हालेलुया, हालेलुया। मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? ओके, थैंक यू। God bless you all. It's a great privilege for me today to be among you people as our India celebrates the 75th Independence Day. आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारे देश के लिए और हम जानते हैं देश के लोग भिन्न-भिन्न प्रदेश में कई प्रकार के प्रोग्राम मनाते हैं और इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। मेरे प्रियो, आज हमारे देश इसलिए खुश है क्योंकि हमारे देश एक इंडिपेंडेंट देश है। और अगर हम हिस्ट्री को, इतिहास को हम देखेंगे, जैसा मैं पढ़ रहा था उस समय में भी एक कंपोजिशन लिखते थे। आज भी मेरा याद है, when I was reading class 5, जबकि मैं क्लास 5 पढ़ रहा था, उस समय में जो इंग्लिश कंपोजिशन में द फर्स्ट सेंटेंस वो इस प्रकार था, वी वर अंडर द रूलरशिप ऑफ ब्रिटिश फॉर मोर देन 150 ईयर्स। हम ब्रिटिश के अंडर में करीब 150 साल रहे। ये फर्स्ट सेंटेंस है, वो आज भी मुझे याद है। हम उसको एक तरफ रख देते हैं, लेकिन आज इसलिए हमारे देश के हर लोग, करीबन 138 करोड़ लोग हैं हमारी जनसंख्या, हम सब लोग बहुत खुश हैं क्योंकि हमारा इंडिया जो है एक आज़ाद इंडिया है, फ्रीडम फ्री इंडिया है, इंडिपेंडेंट इंडिया है। सो मेरे प्रियो, कुछ साल पहले जबकि मैं दिल्ली में प्रचार करने जा रहा था और 3-4 बार मैं गया हूँ, लेकिन जब एक बार मेरे पास कुछ समय था, एक दिन समय था, इसलिए मेरा इच्छा ये था तो वहाँ पर कुछ बातें हम, एक विजिटिंग प्लेस, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उसे हम देख लें। सो मेरे दिमाग में ये था, वहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सारा दुनिया जानता है और आज भी वो अपने महत्व रखता है। एक बहुत अच्छा एक स्मारक, एक मॉन्यूमेंट है, वो है गेटवे ऑफ इंडिया। और गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में ऐसा कोई ना होगा जो नहीं जानता हो, लेकिन मैं आपको ये बात बोलना चाहूँगा, when I was there, I was staring at the building। जब मैं उसको देखते रहा और कुछ समय के बाद मैंने ये बहुत ध्यान से देख रहा था, वहाँ पर एक सिपाही हैं, आर्मी मैन हैं और बंदूक रखे एकदम स्टडी खड़ा था, अटेंशन पोजीशन में, और वो करीब 1 घंटा वहाँ पर खड़ा था। और उसके बाद उनके लेफ्ट साइड में पीछे एक कमरा है और उस कमरा से और एक आर्मी मैन अपने बंदूक लेके वो लेफ्ट राइट करके आए और इनके सामने खड़े होकर उनको सल्यूट दिया और उसके बाद ये सेपरेट साइड कर दिए और उसके बाद इन्होंने उस जगह में खड़े हो गए और वो एकदम स्ट्राइट बंदूक को बैठकर बंदूक पकड़ के वो खड़े हो गए। सो इस तरह तो 1 आवर में एक जन वो चेंज होते रहते हैं, तो 24 आवर्स साल भर में वो कंटिन्यू है एक आदर सम्मान के रूप से। और वहाँ के जो भी लोग थे उनसे मैं बातचीत कर रहा था और उन्होंने ये बताया, सर ये जो स्मारक है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसके बारे में मैं 1-2 मिनट में आपको बोलना चाहूँगा। ये है 1921 में ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया और 1931 में ये कंप्लीट हुआ है। और उस समय में जो पहला विश्व महायुद्ध, उसमें जो हमारे इंडियन के लोग हैं जितने हज़ारों में जो खत्म हो गए, तो शहीद हुए, और उनके स्मरण में और उनके साथ साथ यूनाइटेड किंगडम के बहुत सारे लोग हैं, जे आर्मी मैन और ऑफिसर्स हैं, वो भी शहीद हुए। उन सबों के याद में ब्रिटिश सरकार ने ये सम्मान मंच को, जिसको उन्होंने स्थापित किया।
करीब 10 साल हुआ। और उसके बाद उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, उसमें जो इंडिया के जो फ्रीडम के लिए इंडिया के लोग जो शहीद हुए, तो हमारे लोग हैं, अपने लोग हैं, तो उनको स्मरण करने के लिए उनका नाम भी उसमें लिखा हुआ है। करीब 13,561 नंबर उस बिल्डिंग में लिखा हुआ है। तो मैंने पूछा कितने आनंद की बात है कि उनके नाम इसमें लिखा हुआ है और सदियों से लोग उसे देखेंगे। आज 75, 80 ईयर्स, 90 ईयर्स हो गया, अभी भी वो नाम उस पत्र में लिखा हुआ है और लोग उसको देख सकते हैं। हालांकि दूर से वो पढ़ नहीं पाएंगे। मैंने रिक्वेस्ट किया बहुत, मैंने बताया उनको, हालांकि इट वॉज नॉट अलाउड, बट बिकॉज ऑफ माई हम्बल रिक्वेस्ट, पीछे की तरफ से मैं जाकर मैंने ये बताया कि मुझे एक इच्छा है, मैं उस स्मारक को टच करके मैंने दुआ करो। तो उन्होंने, सर मुश्किल से मैं आपको 2 मिनट समय दूंगा, तो आप फटाफट आप जाइए, टच करके आप प्रेयर करके आ सकते हैं। सो ऐसा ही हुआ। मेरे प्रियो, एक 42 मीटर हाइट में है वो, 138 फीट हाइट में है वो, और 13,516 नाम लिखा हुआ है। और आज भी वो जीवित है। आज भी उसको देखने से हमें याद आती है कि हमारे देश को रक्षा करने के लिए इतने लोग इन्होंने अपने जीवन कुर्बानी किया। मेरे प्रियो, आज वो जो स्मारक है और उसको लेते हुए मैं हमारे आत्मिक जीवन के कुछ बातें मैं कवर करके मैं आपसे बात करने वाला हूँ। जहाँ तक छोटे छोटे बच्चे भी क्यों ना हो या बड़े, आप जो भी हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। आज के संदेश बहुत ही एक महत्वपूर्ण संदेश है कि जैसे एक मॉन्यूमेंट के एक स्मारक को हमने देखा और उसको आज भी हम स्मरण कर रहे हैं उन लोगों को जिनके नाम उसमें लिखा हुआ है। फिर मुझे एक और एक बात याद आया, ये तो संसार के बातें हैं और इंडिया के फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए ये जो जितने लोग शहीद हुए, उसके बाद भी उसमें बात भी कि हमारे देश के लिए कई लोग शहीद हुए। हम सिर्फ फिंगर टिप्स के लोगों के बारे में हमारे जो लेसन में हम पढ़ते हैं, है ना, सबके बारे में तो नहीं लिखा हुआ है। मुश्किल से 20-25 लोग हैं जो हमारे देश के आज़ादी के लिए अपने प्राण कुर्बानी किया, उनके बारे में लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं। जैसे महात्मा गांधी से लेकर और हर एक प्रदेश में, आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी देखेंगे, जहाँ मेरे घर रहता है, यहाँ से 3 किलोमीटर में आगे जाऊँगा, वहाँ पर रास्ता में एक स्टेचू है, उनके नाम अवंती लिखा है। तो फ्रीडम फाइटर्स है, हर प्रदेश में है, उनको याद करते हैं। ये संसार के रीति से है, लेकिन संसार के हर एक जन, ये तो इंडिया के 138 करोड़ लोगों के लिए जिन्होंने शहीद हुआ, उनके नाम उस पत्थर में लिखा हुआ है, आज भी अमर है और उसके चारों ओर अमर दीप भी जलते रहता है। इतने आदर सम्मान। मेरे प्रियो, आज सारा संसार उनके लिए, सारे संसार के लोग, चाहे वो किसी भी प्रदेश के क्यों ना हो, कोई भी लैंग्वेज बोलने वाले क्यों ना हो, कोई भी ट्राइबल क्यों ना हो, कहीं के भी रहने वाले क्यों ना हो, लेकिन ये संसार के हर एक व्यक्ति के लिए, जो पैदा हुआ, जो मर गया, जो आज जीवित है और कल मर जाएंगे या कल पैदा होंगे, सभी लोगों के लिए, मतलब टेकिंग ऑल द 3 टेंसेस, पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट टेंस एंड द फ्यूचर टेंस, ये तीनों टेंस के बारे में आप लेके आप देख सकते हैं। अब जितने लोग अभी हैं थे और होंगे, इन सभी लोगों के लिए केवल एक व्यक्ति अपने जीवन को कुर्बानी किया, इनके जीवन में जो आज़ादी के लिए। हम अच्छी तरह से जानते हैं, हम तो पैदा होने के समय से भी, उस समय से हम यीशु मसीह के बारे में
हमारा गुरु, हमारा पिता है, हमारा मसीहा है। और उनके कारण से, और वो उस स्मारक जो सूली है उस पर अपने प्राण देने से आज मैं मेरे पापमय जीवन से आज़ाद हो गया हूँ। आज संसार के अभी भी कई करोड़ों लोग हैं यीशु मसीह के नाम तक नहीं जानते हैं। जब सलोमी आंटी हमारे साथ थे, आज से 30 साल पहले की बात है, राजनांदगांव से वहाँ से फिर एक 70 किलोमीटर लेफ्ट साइड हम अब स्कूटर में हम ट्रैवल करके 20-25 जवानों के साथ, जवान बेटे बेटियों के साथ हम लोग जाते थे। वहाँ पर एक जगह क्या जाओकी या से एक जगह है, तो उस जगह में हम लोग जाके देख रहे थे, कुछ गांव में यीशु मसीह के बारे में कोई सुने नहीं। ऐसे जगह में हमें मौका मिला है, हम यीशु मसीह के बारे में प्रचार करके आए हैं। सो मेरे प्रियो, आज हमारा यीशु मसीह जो है, तो उन्होंने उस सूली पर अपने जीवन को कुर्बानी किया। कभी एक बार सोच विचार किया उस सूली के बारे में? और उस सूली पर जब उन्होंने प्राण दिया, संसार के हर एक लोगों के पाप में जीवन से उनके आज़ादी के लिए, उनके फ्रीडम के लिए कभी आप सोच विचार किया? आज भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिल में बहुत दुख उठता है, मेरे आंखों में आंसू निकल जाती है। एक ऐसा एक क्रूस है उस सूली का, जो तो लंबाई है तो 15 फीट है और उसका विड्थ है 8 फीट है। और जहाँ तक यीशु मसीह के बारे में, वो कृपया लोग अपने अपने जो सेट को म्यूट में रख दीजिए, मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है। कोई भी हो, प्लीज़ पुट योर मोबाइल्स और सेट्स ऑन म्यूट। तो यीशु मसीह जो है तो केवल 5 फुट और 11 इंचेस उनके लंबाई, और उनके उम्र 33.5 ईयर्स है। प्लीज़ अपने मोबाइल को ऑफ करेंगे, म्यूट में रखेंगे प्लीज़, कोई भी हो। तो यीशु मसीह है एक 33 साल के एक व्यक्ति हैं, और उनके बॉडी का वेट जो है सिर्फ 85 किलोग्राम था, लेकिन उन्होंने एक 150 किलोग्राम के एक सूली को लेकर गए और वहाँ पर उसमें उनको नेल किया गया और वो शहीद हुए। मेरे प्रियो, उनके शरीर में ऐसा कोई जगह बचा नहीं था जहाँ पर घाव नहीं हो, ऐसा लिखा हुआ है। उनके पीठ पर केवल उनके पीठ पर 5480 घाव। कितने मुश्किल बातें हैं। और मुकुट है, कांटे के मुकुट है, और दोनों हाथ में खिले टोके गए, और उनके पाँव में खिले टोके गए, और उनके साइड में भाला सब मारा गया है। एक 5 बहुत बड़ा घाव है। उनके जो 6.5 लीटर ब्लड पूरा बाहर आ गया, एक बूंद पानी भी बाहर आ गया है। ये किसके लिए? सारे संसार के लोगों को बचाने के लिए। और उन्होंने वो जो आज से 2000 साल पहले जो उन्होंने शहीद हुआ, एक व्यक्ति मेरा परमेश्वर है, उन्होंने शहीद हुआ, तो आज सारा संसार का पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में आज़ादी मिल गई। चाहे वो छोटे बच्चे क्यों ना हो, जवान क्यों ना हो, या बुजुर्ग क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो। कितने आनंद की बात है। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैंने जैसे दिल्ली में उस स्मारक को मैंने देखा, उस बिल्डिंग को देखने के लिए देश विदेश से कई हजारों लोग आते हैं उसको देखने के लिए और स्मरण करते हैं। आज मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, आज आपके पास क्या कुछ समय है? तो हमारे पास जो एक सूली है, जो स्मारक है, और उसमें मेरा यीशु मसीह का नाम है। उन्होंने अपने जीवन को कुर्बानी किया। क्या उसको और कुछ लोगों को आपने समझाया?
कुछ लोगों को दिखाया उस सूली को या उस यीशु मसीह को या उनके नाम को। आपने क्या आपके पड़ोसी को कभी बताया? मेरे प्रियो, बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत जल्दी, बस 10 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन बड़े ध्यान से सुनिए। संसार में हर लोग, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, 3 प्रकार के चीज़ों में उन्होंने वो बस गुलाम बन के रहता है। 3। नंबर 1 है संसार में जो पाप में जीवन है। हर व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ पाप में जीवन के वो अधीन वो जीते हैं और उसके अंडर में है, तो और उसके गुलाम हैं, वो आज़ाद नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पाप में जीवन से वो कैद हो गए हैं और पाप जो है उनको रूल कर रहा है, और ये जो व्यक्ति जो है उस पाप का जो गुलाम बन गया है। आज़ादी नहीं है, लेकिन उस आज़ादी केवल यीशु मसीह के द्वारा है। इसलिए आज जो वचन पढ़ा गया, बेटी ईशा ने पढ़े थे, तो उसमें यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 और वचन 32 में मेरे पास जो हिंदी बाइबल है जिसमें इस प्रकार लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Thou knowest the truth and the truth shall set you free। जब हम उस सत्य को जानेंगे, उस सत्य के कारण से हमें आज़ादी मिलती है। चाहे कोई भी इंसान क्यों ना हो, अगर वो उस सत्य को जानेंगे तब जाकर उनको आज़ादी मिलती है। चाहे कोई भी पापी क्यों ना हो, उस व्यक्ति जब यीशु मसीह को वो जानेगा, सत्य जो है केवल मेरा यीशु मसीह है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 और 6 में लिखा है, आई एम द वे एंड द ट्रूथ एंड द लाइफ। मैं हूँ सत्य है, सत्य जीवन मार्ग मैं हूँ। तो उस सत्य को आप जानोगे तब जाके इस पाप में जीवन से तुम्हें आज़ादी मिलेगी, अन्यथा तुम पाप के गुलाम बन के रहोगे समय हमेशा के लिए। लेकिन यीशु मसीह को जानना जरूरी है, और दूसरा है हम अपने अपने पापों को अंगीकार करना जरूरी है, मानना जरूरी है, और उसके बाद उसको छोड़ना भी जरूरी है। नीति वचन की किताब अध्याय 28 और 13 में लिखा है, The one who covereth his sins shall not prosper। अगर हम अपने पाप अपराधों को छिपा रखेंगे तो हमें कोई सफलता नहीं मिलेगी। हम उसको हम जो नाम जानते हैं, जो सत्य को जानते हैं, मेरा यीशु मसीह को, उनके सामने अपने अपने पापों को अंगीकार करें और एक एक करके, और उसके बाद उसको छोड़ दे, तब जाके हमें उनके दया मिलती है, उनके अनुग्रह मिलती है, तब जाके हमें आज़ाद मिलती है। तो पापमय जीवन से आज़ादी के लिए मेरा यीशु मसीह, केवल मेरा यीशु मसीह, उन्होंने उस सूली जो स्मारक है तो उस पर अपने जीवन को कुर्बानी किया। वो कल और आज और युगायुग वो चलता रहेगा। प्रेरित के काम अध्याय 4 और 12 में लिखा है, Neither there is no other name whereby we may be saved। संसार में, उस आकाश के नीचे पृथ्वी में और कोई भी नाम नहीं है जिसमें हम उतार पा सकते हैं। सो मेरे प्रियो, नंबर 1 है पाप में जीवन से हमें उद्धार मिलती है, तो ये जो फ्रीडम आज़ाद मिलती है। तो उसके लिए हम बहुत कुछ हम बाइबल से हम एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, लेकिन हम उसको हम जानते हैं, इसलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो नंबर 1 क्या है, तो हम अपने पाप में जीवन से आज़ादी हमें मिलती है यीशु मसीह के थ्रू। नंबर 2, ये हमारा जो श्राप है, हमारे जीवन में कई श्राप रहता है, तो वो श्राप भी कभी कभी क्या होता है, वो हमारे प्रैक्टिकल जीवन से जो गंदगी, हम जो गंदगी जीवन जीते हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति पीने वाला है तो उनके शरीर खराब होती है, तो एक श्राप बन जाता है वो। इस तरह कई प्रकार के जो पाप में जीवन है, एक तो वो पाप है और दूसरा उसके साथ साथ श्राप भी हमारे जीवन के अंदर घुस जाता है।
और ये श्राप जो है एक पापमय जीवन से, और दूसरा जो है आपके अपने अपने गलतियों से ये होती है, और तीसरा एक है एक हेरिडेरिटरी के समान, एक दादा पप्पा और बेटे, इस तरह कई बार हम देखते हैं एक दादाजी वो बहुत पीने वाले, उसके बेटे वो बहुत पीने वाले, और इनके तीसरा पीढ़ी और ये भी बहुत पीने वाले, वो सदियों से चलता आ रहा है। एक श्राप कभी कभी किसी के घर पे वो आज से पड़ा रहता है, वो कंटिन्यू होता है। मैंने कई परिवार को देखा हो। भिलाई में एक परिवार था, उस परिवार में हम लोग जा चुके हैं, सेक्टर 1 में रहते थे। उनमें 4 बच्चे थे, और चारों बच्चे जो हैं तो उनके फैमिली के कहीं ना कहीं तो कुछ श्राप के कारण से तो इनको वो अटैक हो रहा है, और वो चारों बच्चे जो हैं एक रूम में एक कोना में उनको बिठा के रखते हैं। सिर्फ सिर हिला सकते हैं, बात कर सकते हैं, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मेरे प्रियो, अपने उम्र में 20 साल के आगे चलते चलते और 22 साल या 23 साल के अंदर सब एक जन वो मरते गए श्राप में। तो श्राप के कारण से लोग आज ऐसे जो एक श्राप के अधीन होकर उसके गुलाम बन के रहते हैं। उस श्राप से आपको आज़ाद करना है तो केवल मेरा यीशु मसीह है। तो मेरे प्रियो, ये जो कर्स जो हैं, मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल में दूंगा। द बुक ऑफ गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 5, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5, और आगे आप पढ़ के देखेंगे, अच्छी तरह से जानते हैं। उसमें लिखा है 38 साल से एक व्यक्ति बीमार पड़ा था, जो बेथेस्दा कुंड के पास वो पड़ा था, हाथ पैर हिल नहीं पाया। यीशु मसीह वहाँ पर गए और उसके बाद उनको चंगाई दे दिए। लेकिन मेरे प्रियो, इस व्यक्ति पैदा होने के समय से उस परिस्थिति में नहीं था। आप बाइबल को पढ़ के देखिए, उनको बीच में कभी हुआ। बीमार केवल 38 साल है, लेकिन पैदा हुआ उससे पहले एक कब ये अटैक हुआ हम नहीं जानते हैं, उसका वर्णन नहीं है। लेकिन इनका क्या है, ये श्राप है जो पाप में जीवन से होता है, तो ये उनको पीड़ित, वो उसको पकड़ लिया। इसलिए जब यीशु मसीह उनको चंगाई देने के व चंगा करने के बाद जब वो मंदिर में प्रचार करने जा रहे थे, तो वहाँ पर उस व्यक्ति को देखा, और उस दिन उस व्यक्ति यीशु से और बहुत दिन के बाद मुलाकात करता है चंगाई होने के बाद। जब यीशु ने उनको देख कर ये कहा, देख तुम्हें चंगाई मिल गई, आप तो अधिक तो आपसे पाप नहीं करना, जिसके कारण से ऐसा बीमारी या श्राप तुम्हारे जीवन में आ सके। तो पापमय जीवन से आज़ादी और अपने जीवन के श्रापों से आज़ादी, और फाइनली एक है तो वो है शैतान के बंधन से हमें आज़ादी है। एक व्यक्ति था, मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 5 में पढ़ते हैं, उनका नाम है कि सेना, क्योंकि 6000 से अधिक शैतान से पीड़ित था वो उनको चंगाई मिल गई। शॉर्टली बोल रहा हूँ, यीशु ने उनको चंगा कर दिया। अब उस व्यक्ति जहाँ पर वो ग्रेवयार्ड में घूमने वाला था, कपड़ा नहीं रहता था और अपने शरीर को खराब करता था, तो इससे चिल्लाता था। लेकिन आज वो व्यक्ति, प्रभु ने उनको चंगा कर दिया है और उस शैतान के बंधन से आज़ादी कर दिया है। वो आज़ादी मिलने से अब वो व्यक्ति जो है यीशु के चरणों में बैठा है और कपड़ा पहना हुआ है। जब वो शैतान के अंदर में था, शैतान के बंधन में था और शैतान के अंदर गुलाम बन के रहा, उस समय उनके पास वस्त्र भी नहीं था। मतलब एक तो इस एक सांसारिक रीति से जो वस्त्र है वो भी नहीं था, और आत्मिक वस्त्र, पवित्रता का वस्त्र जो है वो भी निकल गया। लेकिन आज यीशु के पास बेटा है, उसको सब कुछ अच्छा है, उनको बुद्धि अच्छा हो गया है, कपड़ा पहना हुआ है, आज़ाद मिल गया। मेरे प्रियो, कितने आनंद की बातें हैं ना। एक पापमय जीवन से आज़ादी केवल यीशु मसीह के द्वारा, श्राप के बंधन से हमें छुटकारा, आज़ादी केवल यीशु के द्वारा, और शैतान के बंधन से उससे आज़ादी केवल यीशु मसीह के द्वारा और किसी के द्वारा नहीं है। लेकिन आपको समझने वाली बात और एक है,
ये तीनों जो पोजीशन में कोई पाप में जीवन से आज़ादी हुए, कोई श्राप में जीवन से आज़ादी हुआ, कोई शैतान के बंधन से आज़ादी हुए, इन तीनों लोगों के बारे में आप देखेंगे। आज़ादी मिलने के बाद वे लोग अन्य लोगों के पास जाकर अपने गवाही पेश किए, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताए। मेरे प्रिय, आप छोटे बच्चे क्यों ना हो, जवान क्यों ना हो, बुजुर्ग क्यों ना हो, आपके उम्र का कोई प्रतिबंध नहीं है। आप जो भी हैं, आज यीशु मसीह को अगर आप जानते हैं, यीशु मसीह के द्वारा लोगों को आज़ादी मिलती है। आप जरूर दूसरे किसी व्यक्ति को और व्यक्तियों को अपने जीवन काल के समय में मेरा यीशु मसीह जिनके बारे में आप अपने मुंह से अंगीकार करो, या तो आपके जीवन के जरिए यीशु मसीह को आप दिखाना। क्योंकि हमारे जीवन जो पापमय जीवन से, श्रापमय जीवन से और शैतान के बंधन से आज़ादी मिल गई, तो अब आगे तो स्वर्ग राज्य में एक जीवन रहेगी। वहाँ पर आपको क्या मिलेगी, वहाँ पर क्या मिलेगी, वो इस पर निर्धारित है जो आप मेरा यीशु मसीह के लिए करेंगे। और अन्य लोग जो आज भी गुलाम में पड़े हैं, तो उनको आप इस आज़ादी देने वाले यीशु को ले जाएंगे, उनके बारे में बताएंगे, उस पर निर्भर होता है। मेरे प्रियो, 1962 में, ध्यान से सुनिए, 2 मिनट में समाप्त कर रहा हूँ। 1962 में एक व्यक्ति हैं जो गढ़वाल प्रदेश से हैं, वो आर्मी में ज्वाइन हुआ। उनके नाम है जसवंत सिंह राठौर है। बड़े ध्यान से सुने, बहुत अच्छी बात है। इनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली है। बोलना तो मुझे 3 दिन तक मैं प्रचार करूंगा। इस व्यक्ति जो प्रेरणा मुझे दिया है उनके जीवन से मिला। और इन्होंने अपने 20 साल की उम्र में आर्मी भर्ती हो गया है, और वो तो बस आर्मी में सिपाही के रूप से वो भर्ती हुआ। और दूसरे साल में जो लड़ाई हुआ, चाइना और इंडिया के बीच में लड़ाई हुआ, तो चाइना जो है, जो अरुणाचल प्रदेश को कैप्चर करने के लिए आ रहे थे, तो वहाँ पर इंडिया के आर्मी उनसे लड़ रहे थे। लेकिन चाइना के पास बहुत बड़े बड़े जो वेपन्स थे, इंडिया के पास कोई राइफल इतना ही था। तो वहाँ के लोग देखा, फिर उसके बाद तो अपने इंडिया के जो कमांडर बोल दिए अपने लोगों को, तुम अपने जगह वापस आ जाओ, हम उनसे लड़ नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो जसवंत सिंह राठौर और 2 व्यक्ति को साथ में लेकर गए, हम वापस नहीं आएंगे, हम चाइना के साथ हम लड़ेंगे, उनके जो आक्रमण हमारे अरुणाचल प्रदेश से होने नहीं देंगे, हम अरुणाचल प्रदेश को आज़ाद करेंगे, इस टाइप के। तो इन्होंने वहाँ पर रहा। लेकिन एक दिन में दूसरे 2 फ्रेंड्स वो तो खत्म हो गए, तो एनिमी ने उनको शिकार कर दिया। लेकिन जसवंत सिंह राठौर पूरे 72 आवर्स हैं, 3 दिन 3 रात उन्होंने चाइना के आर्मियों के साथ लड़ रहे थे। सामने 1000 लोग हैं, लेकिन इन्होंने बहुत ही एक कनिंग वे से उन्होंने अटैक कर रहा था। एक व्यक्ति है, चाइना के लोगों को ये नहीं मालूम है ये एक व्यक्ति कर रहा है। तो इस टाइप के उन्होंने हजारों लोगों को वहीं रोका, उनमें से एक व्यक्ति अकेला 300 लोगों को मार दिया है। मेरे प्रियो, जब लास्ट में उनके पास जब बंदूक में कुछ भी नहीं, खत्म हो गया, तो चाइना के लोग आगे उनके गर्दन काट कर चाइना लेकर गए। लेकिन पता चला कि एक ही व्यक्ति था, लेकिन उन्होंने हमारे जो चाइना आर्मी में 300 लोगों को मार दिए, हजारों लोगों को रोक रख दिया एक आदर सम्मान के साथ। फिर उन्होंने उनके सिर को इंडिया को वापस कर दिया आदर सम्मान के साथ। आज अरुणाचल प्रदेश में जिस जगह पे वो लड़ाई कर रहे थे, वहाँ पर इस व्यक्ति के नाम में एक मंदिर बनाया गया है, जसवंत सिंह घर, इस मंदिर का नाम। उस मंदिर में एक पोर्शन में एक अच्छे कमरा है, उसमें इस जसवंत सिंह राठौर जब वो आर्मी में थे, उसमें जो जूता पहने, जो चप्पल पहने, जो बंदूक रखा था, जो उनके बिलोंगिंग्स था, जो पेटी था, सब वहाँ पर रखे गया।
और उसको परामर्श करने के लिए, देखभाल करने के लिए 5 आर्मी के लोग आज भी हैं। रोज उनके जूते में पॉलिश करते हैं। वो मर गए 1962 में, कितने साल हो गई, लेकिन आज भी उनके जूते को पॉलिश करते हैं, ड्रेस को आयरन करके रखते हैं। लेकिन पता चला जब शाम के समय दिखते हैं, फिर वो जूता चप्पल जो है वो फिर गंदा पड़ा रहता है। ये कैसा है, क्या है, नहीं जानते, वो हमें नहीं चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, और एक बात है कि बहुत ही अच्छी बात यह है कि उनका अभी तक रिटायरमेंट नहीं हुआ है। वो सिपाही के रूप से ज्वाइन हुए और हर समय उनको जो प्रमोशन मिलना था वो प्रमोशन दे रहा है इंडिया गवर्नमेंट। मरने वाला व्यक्ति को उस समय में इनाम भी मिला है, लेकिन आज तक उनको प्रमोशन मिलते जा रहा है, पेमेंट उनको दिया जा रहा है। जब उनके परिवार के लोगों में कोई अच्छे कोई मीटिंग्स होती हैं, कोई शादी होती है, जब कोई प्रोग्राम होता है, तो वहाँ से इस व्यक्ति के जो फोटो को आर्मी के लोग 5-6 लोग बड़े आदर सम्मान का से लेकर आते हैं और फंक्शन के बाद फिर लेकर चले जाते हैं। एक साल में जो छुट्टी मिलती है, उस छुट्टी के समय इनको आदर सम्मान के साथ ले आते हैं, फिर लेकर चले जाते हैं, प्रमोशन मिलता है। आज वो मेजर जनरल के पोस्ट में है। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति जो देश के लिए लड़ रहा था, अपने जीवन को कुर्बानी दिया, आज उनको इतना आदर सम्मान है। आप एक जिंदा खुदावन मरा यीशु मसीह आपके लिए, सारे जगह के सारे लोगों के लिए, संसार के लिए अपने जीवन को कुर्बानी किया, उस स्मारक, उस सूली पर। आप उनके लिए क्या करोगे? यदि आप अपने जीवन में, चाहे आप छोटे बच्चे भी क्यों ना हो, चाहे आरोन क्यों ना हो, या और कोई बेटी क्यों ना हो, लेकिन आज आपके जीवन में मेरे यीशु मसीह के लिए आप कुछ करोगे। जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उनको यीशु मसीह के बारे में आप बताएंगे, उनको इससे आज़ादी मिलती है, तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा इनाम उस स्वर्ग राज्य में खुदा आपको देगा। खुदा आप सबों को आशीष दे। सो सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आमीन।